हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लोग अपने केवाला या दस्तावेज का खाता खेसरा कैसे सुधारें। जी हाँ दोस्तों, ये मान लीजिए हमारा केवाला है, हम जमीन किसी से लिखवाए हैं और उसमें आप लोग सही लिखवाए हैं, लिखने वाला भी सही है, लिखवाने वाला भी आप लोग सही है, लेकिन उसमें मान लीजिए हमारा खाता संख्या 20 है और खेसरा संख्या 25 है और 25 की जगह पर 26 डाला गया है इस दस्तावेज में, तो कैसे सुधरेगा, यही आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इसमें बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, घबराने का बात नहीं है, ये आसानी से सुधर जाएगा। सरकार ने भी इसका नियम निकाला है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें एक फॉर्म आता है, क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है, सब आज के वीडियो में बताने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम बताते हैं। मान लीजिए हमने एक ज़मीन लिखवाया, उसमें सब कुछ सही है, उसमें नाम गलत हो गया, नाम ही गलत हो गया, लिखने वाले का या लिखवाने वाले का या पिता का नाम, ठीक है। इस कंडीशन में या खाता नंबर गलती हो गया, खेसरा नंबर सही है, चौहद्दी सही है, इस कंडीशन में, या खेसरा नंबर गलत है, खाता नंबर सही है और चौहद्दी भी सही है, तो इस कंडीशन में, या सब कुछ सही है और चौहद्दी आप गलत डाल दिए हैं। तो दोस्तों चौहद्दी गलत डालने से उतना हमको देखने से प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई नहीं भी सुधार करवाइएगा तो आपसी सहमति की बात है, ठीक है दोस्तों। लेकिन खाता खेसरा गलती या नाम गलती बहुत ज़रूरी है एकदम सुधार करवाना। तो इसको कैसे सुधार कराए, और ये प्रॉब्लम हम अंचल में जाते थे तो डेली देखते थे, एक दो आदमी का है ही ये प्रॉब्लम। तो इसके लिए एक फॉर्म आता है रजिस्ट्री से, जहां आप रजिस्ट्री कराए हैं, मान लीजिए आप 1 साल पहले या 6 महीना पहले या 2 महीना पहले रजिस्ट्री कराए हैं, तो आपको कोई फीस नहीं देना है, उसी फीस में होगा। मतलब स्टाम्प ड्यूटी आप 10,000 रुपये की है, 20 ज़मीन का लिखाई भी तो लग रहा है, मान लीजिए 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10-10 लाख लिखाई लग रहा है, तो उसको स्टाम्प ड्यूटी बोलते हैं। तो मान लीजिए आप 10,000 किसी ज़मीन का स्टाम्प ड्यूटी दे दिए, तो अलग से आपको स्टाम्प ड्यूटी देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसी स्टाम्प ड्यूटी में तितीमा फॉर्म हिंदी में उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, करेक्शन फॉर्म। तो वो जाइएगा तो हाँ, आपका उसमें खर्चा लगेगा, ये कि जो कातिब होता है वकील टाइप का, उसका खर्चा लगेगा, वो भाई काम करेगा तो उसका फीस देना पड़ेगा, और स्टाम्प पेपर जो खरीद के आता है उसका पैसा आपको देना होगा। स्टाम्प ड्यूटी जो पेड करना होता है वो नहीं करना है, ठीक है। तितीमा फॉर्म बोलते हैं उसको, ठीक है, तितीमा करवाना पड़ेगा, मैंने एडिट है समझिए कि, और कानूनी रूप से वैलिड है, और उसमें आपको पुराना जो दस्तावेज है वो भी लगेगा, उसके साथ अटैच रहेगा, और जैसा ज़मीन लिखा था है सब सेम प्रक्रिया है, लेकिन आपको स्टाम्प ड्यूटी नहीं देना है, उससे सुधार हो जाएगा। अब समझिए कि आपका पड़ोसी नहीं मान रहा है, जिससे मान लीजिए जो आपका ज़मीन लिखा है 5 साल 10 साल हो गया, वो बोल रहा है कि हम नहीं जाएंगे, नहीं तो हमको पैसा दो आज के डेट के। मान लीजिए 50,000 रुपये कट्ठा जमीन लिखा है, 10 लाख रुपये काटा हुआ, तो बोले कि आज के डेट से पैसा दो तो जाकर लिखेंगे, नहीं तो हम दोबारा ले लेंगे, ये वो 10 को बात बता रहा है। तो उसका नियम है कि आप सिविल कोर्ट में जाइए, सिविल कोर्ट में 20 साल 30 साल मुकदमा नहीं लड़ना है, ठीक है। 1 या 2 डेट पड़ेगा, 1 या 2 डेट, ठीक है। उसमें आपको कोर्ट ही आपको ऑर्डर पास करके दे देगा, ठीक है। सिग्नेचर मैच होना चाहिए आदमी का, मतलब जो लिखा है वो एकदम सही होना चाहिए, गारंटर होना चाहिए, सब कुछ सही है। खाता या खेसरा की और गलती है या चौहद्दी गलती है तो कोर्ट ही आपको ऑर्डर पास करके दे देगा 1 से 2 डेट में, ठीक है। तो 1 डेट समझिए कि सिविल कोर्ट में हम लोग के मतलब जिला में 3-3 महीना पड़ रहा है, मैं समझिए कि 1 साल समय लग जाएगा उसमें। तो यही प्रक्रिया है। अगर आप लोग का खाता खेसरा कुछ भी मतलब दस्तावेज या केवाला में कुछ भी गलती हो गया है तो आप लोग उसे आसानी से सुधार करा सकें। मतलब डरने की बात नहीं है कि ज़मीन हाथ से चला गया, ज़मीन ऐसे थोड़े हाथ से चला जाएगा, पैसा दिए, ठीक है। तो इसमें भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आ रहा है तो हमको कमेंट करके बताइए, हम उसका रिप्लाई देंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर जरूर करें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।